तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे ये ट्रेड प्लान क्यों किया, एग्जीक्यूशन कैसे किया एंड क्या लॉजिक था एंड कैसे मैंने इसमें अपना प्रॉफिट बुक किया। तो स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। देखो, और जैसे कि अभी आप एक्सनेस पे देख रहे हो, एक्सनेस पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने 20 लॉट गोल्ड बाय करके रखा था, जिसका प्रॉफिट अभी मोटा मोटी 44,000 45 लैक्स के आसपास चल रहा है। ठीक है, अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाना है तो ये रिफ्रेश करके भी मैं दिखा रहा हूँ। एंड अगर आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है कि रियल है कि नहीं, ये भी आपको दिखा सकता हूँ। अकाउंट की इक्विटी भी दिखा सकता हूँ कि पर्सनल एरिया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये रियल अकाउंट है या फेक अकाउंट है, आप ये सब चेक कर सकते हो। ये हो गया एक्सनेस का। ये वेंटेज का अकाउंट। वेंटेज के अकाउंट पे भी मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे मैंने 5 लॉट बाय किए थे एंड एक्सनेस पे ऑलमोस्ट मेरे 20 लॉट थे। टोटल 25 लॉट से मैंने गोल्ड को बाय किया था। अभी वो इतनी हेवी क्वांटिटी के साथ मैंने बाय क्यों करके रखा था, क्या लॉजिक्स थे मेरे एंड क्या रीजंस थे, मैं आपको अभी लेके चल रहा हूँ चार्ट्स पे। तो देखो, आज जो है, आज हमारी डेट है 23 दिसंबर, जो कि अ, हाँ 23 दिसंबर। एंड मैंने आज लाइव स्ट्रीम में ना, आज आज की लाइव स्ट्रीम अगर आप जाके देखोगे यूट्यूब पे, उसमें मेरे क्या व्यू थे। एक्चुअली मेरा ये व्यू था कि मार्केट जो है, हमारा बाय प्रोग्राम में मेरे को जाना था। मेरा जो दिन का डे था, जो मेरा आज बायस थे, वो मेरे बुलिश थे। तो मैंने क्या सोचा था कि मार्केट जो है 8:30 9:30 के बिलो आए एंड देन उसके बाद मैं जो अपने ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आप लोगों को सिखा के रखा है। अगर आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखोगे, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो ये वाला जो वीडियो है, हाउ टू यूज़ मिडनाइट ओपनिंग रेंज, इस पर मैंने आपको क्लियरली बता के रखा है कि कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे मिडनाइट ओपनिंग रेंज के कुछ जोन्स निकाले थे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा मेजर रिवर्सल जोन है 4.5 का, वहाँ पे मुझे प्राइजेस चाहिए थे। एंड वहाँ पे ही हमारा, अगर आप देखोगे, आज जो 23 दिसंबर में जो एक हमें न्यू डे ओपनिंग गैप मिल रहा था, वो भी वहाँ पे अलाइन हो रहा था। तो मैं क्या चाह रहा था, प्राइजेस जो है न्यू डे ओपनिंग गैप पे प्राइजेस डिलीवरी करे एंड अगेन प्राइजेस कंटिन्यू करें। ये मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बताया था, आप जाके 23 दिसंबर की एनवाई की लाइव स्ट्रीम आप चेक कर सकते हो। तो प्लान सिंपल था कि मेरे को 8:30 9:30 के जो बिलो है वो प्राइजेस को मेरे को बाय करना है। बट कहाँ से करना है, क्यों करना है एंड क्या लॉजिक से। तो आप अगर देखोगे, गोल्ड ने आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 600 पिप का फॉल दिया था। इसके बाद इतने सारे सेलर्स यहाँ पे कन्वर्ट हुए थे एंड मैं लाइव स्ट्रीम में कॉन्स्टेंट में पेशेंटली वेट कर रहा था कि कब मेरे को प्राइजेस जो है वो मार्केट में बैठने का, एंट्री करने का मौका दे। मैंने एक बार यह प्लान किया था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिले एंड उसके बाद अगर हमें कोई भी इनफिशिएंसी मिलती है तो उस पर हम लोग ट्रेड करेंगे, बट वो मौका हमें नहीं दिया मार्केट ने। उसके बाद मैंने क्या प्लान किया कि नहीं, अगर इतना नीचे आ चुका है मार्केट, तो लेट्स वेट फॉर दिस लेवल। तो ये लेवल का मैंने वेट किया। प्राइजेस ने यहाँ पे डिलीवरी भी दी, अच्छी खासी डिलीवरी दी। उसके बाद क्या क्या सीन था, उसके बाद मेरा ये लॉजिक था कि ये जो इनफिशिएंसी है, ये जो मार्केट ने यहाँ पे एक सीबी क्रिएट किया है, ये मार्केट, इसको इन्वर्स करने के बाद हम लोग प्लान करेंगे। बट मेरे को वो कन्फर्मेशंस नहीं आ रहे थे। तो मैंने फिर भी इसी पॉइंट पे भी वेट किया और मैंने ये लाइव स्ट्रीम में भी बोला था कि वेट करो, अभी हमें कुछ साइंस मिलने दो। ये वाला जो हाई है 4451 का, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है और उसके बाद अगर हमें कुछ मैनिपुलेशन सेलेक्ट मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो बाय प्लान करेंगे। बट आप अगर देखोगे मार्केट में, यहाँ पे एक बार भी हमें मार्केट ने बैठने का मौका नहीं दिया। तो हमने क्या किया, हमने वेट किया। हमने क्या वेट किया, हमने वेट किया कि यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे हमने एक अपना जो एंट्री प्लान किया था विद दिस स्टॉप लॉस। ठीक है, ये स्टॉप लॉस के साथ हमने एंट्री प्लान किया था एंड हमने टारगेट क्या रखा था, टारगेट रखा था जहाँ से आज की पूरी सेलिंग आई है, ये सीधा सीधा 500 पिप्स का मेरा टारगेट था, 400 पिप्स जो भी है। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 9:30 की ओपनिंग के पास से रिजेक्शन लेके एक लिक्विडिटी स्विप करने के लिए आया। नो डाउट यहाँ पे सेफ ट्रेडर्स का ब्रेक इवन हिट हो गया, क्योंकि 1:1 से ज़्यादा मार्केट ने दिया था। बट मैं स्टिल होल्ड कर रहा था पोजीशन। अगर आपको मैं पोजीशन दिखाऊं तो एक सेकेंड। अगर आप पोजीशन देखोगे यहाँ पे 4456 के अराउंड मेरी पोजीशन थी। ठीक है, 4456 ये वाली जोन पे कहीं ना कहीं मेरी पोजीशंस लगी हुई थी। चार्ट्स डिफरेंट है होंडा के एंड ब्रोकर के। तो ये लेवल पे मैंने बाय किया था गोल्ड को एंड अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो है एस एल हिट हो गया। ठीक है, नो वरीज। बट मेरा प्लान जो था, मेरा प्लान बिल्कुल बुलिश था। और मैंने लाइव से पहले, जाते जाते पहले ये भी बोला था कि
गाइस मैं बुलिश हूँ, हमें सेल नहीं करना है। मार्केट जो है, मार्केट के लिए ये जो प्राइजेस है 4497, एक राउंड नंबर अगर हम लोग बोले 4400 का गोल्ड का एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्केट के लिए क्लियर ड्रॉन लिक्विडिटी है। तो प्लीज सेल मत करना। ये पूरा मूव मूव जो है सेलिंग का, ये हमने छोड़ दिया। मेरे को ये जरूरत ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है ये फेक मूव था। मैंने पेशेंटली अपने इस जोन का वेट किया, मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद मैंने उसके बाद भी पेशेंटली वेट किया कि कब मार्केट जो है वो एंट्री क्राइटेरिया बनाए, हमें कंडीशन बनाए, हमारे फेवर में सब चीज़ें बनाए, देन हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। तो यहाँ इस लेवल पे तो मेरे को प्लान मार्केट में दिया नहीं, बट जब यहाँ पे दिया तो 1:1 1:2 के बाद मार्केट ने हमारा एसेलेट किया। मैंने ग्रुप पे भी डाला था लाइव बंद करने के बाद कि मैं अगेन एंटर कर रहा हूँ सेम लेवल पे जो मैंने लाइव स्ट्रीम में दिया है, एंड मैं अपने प्रॉफिट जो है वो 4400 के आसपास बुक करूंगा गोल्ड में। तो ये मेरा लॉजिक था। तो अगेन मैंने मेरी एंट्री बनाई इसी जोन पे, जैसे ही ये इन्वर्जन फेल हुआ, आई मीन जो ये मार्केट ने सी भी क्रिएट करके रखा था, इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग के बाद एग्जैक्टली इसी रिटेस्ट पे मैंने प्लान किया विद दिस कैंडल स्टॉप लॉस, एंड इसके स्टॉप लॉस में सेम टारगेट। टारगेट क्या था? टारगेट ये सेम है। इसके लिए मैं मार्केट से फाइट कर रहा हूँ। एंड अभी अगर आप देखोगे मार्केट ने ऑलमोस्ट हमारे एंट्री के बाद मार्केट ऑलमोस्ट 200 पिप मूव कर चुका है। एंड अगर हम लोग ट्रेडिंग की बात करें, लाइक पीएनएल की बात करें, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जो पीएनएल है $6000 था अभी, जो कि कम होके अभी ऑलमोस्ट 2600 अभी रनिंग हो रहा है। तो लेट्स सी, इसको वर्क होने दो, मार्केट में एल्गोरिदम है उसको काम करने दो, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें करेंगे। नो रश। या तो ब्रेक इवन लेंगे, या तो फिर जो भी है प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर एक्सनेस की बात करें, एक्सनेस में ऑलरेडी अभी मेरा ऑलमोस्ट $30,000 का प्रॉफिट रनिंग है, जो कि मेरा ऑलमोस्ट $50,000 तक गया था, यहाँ तक 47,000 एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो उसको हम लोग जस्ट फाइट कर रहे हैं मार्केट के साथ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सारी पोजीशंस ब्रेक इवन है। मेरा टारगेट क्या है? मेरा सिंपली टारगेट है 4500, 4500 को गोल्ड को क्रैश करना है, आई मीन क्लोज करना है उसके ऊपर। एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ। तो यार अभी बज रहे हैं दुबई में रात के 11, और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ट्रेड जो हमारा बिल्कुल रनिंग है, एक जस्ट पुल बैक आ रहा है, हमें पेशेंसली वेट करना है अपने टारगेट का। तो अभी एक्सनेस पे, सॉरी इधर है, एक्सनेस पे हमारा ऑलमोस्ट $50,000 प्लस $57,000, ऑलमोस्ट $60,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट रनिंग है। हमारे अकाउंट इक्विटी 1,14,000 है। वेंटेज पे हमारा 9,300 का प्रॉफिट रनिंग है। स्मूथ, पेशेंस, दिस इज द रिवॉर्ड, और इसको चलते देंगे। जो होगा फाइनल 4,500 पे बुक करेंगे, एंड लेट्स सी। इसको मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट 100K पे इसको बुक करना सिंगल ट्रेड में। तो देखते हैं व्हाट मार्केट हैज़ टू ऑफर, एंड अगर बीच में मुझे कुछ अलग सिनेरियो मिला तो मैं अपनी पोजीशन कट करके जो मिल रहा है वो लेके निकल लूँगा। अभी जो हमारा प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट $80,000 से अभी $65,000 पे आ चुका है, क्योंकि हमारे जस्ट टिपी से देख रहे हो कितना, बस 96 एंड 40-50 पिप के डिफरेंस से मार्केट पुल बैक ले रहा है। एंड हमारा जो भी प्रॉफिट है वो सीधा 80,000 से सीधा 65,000 आ चुका है एक्सनेस पे, एंड वेंटेज पे ऑलमोस्ट 15,000 से सीधा 12,000 पे आ चुका है। तो इससे आपको क्या सीखना है? इससे आपको सीखना है कि आपको पोजीशन होल्डिंग कॉन्फिडेंस आपको चाहिए आपके सेटअप पे। राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। ये जो एक पुल बैक आ रहा है, एक ये सेलर्स को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर सेलर्स को इनवाइट कर रहा है कि यस सेल करो। बट जो क्लियर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, जो मैंने लाइव में भी बताया था आज, कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमारी ये 4500 की, ऑलमोस्ट $4,500 की। इट जस्ट यहाँ पे अभी ये सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, एंड एक पुल बैक आ रहा है। तो एज पर द आईसीटी की जो भी लर्निंग है सारी, इसके अकॉर्डिंगली मार्केट जो फेजेस में चलता है, एक्सपांशन, एक्यूमुलेशन, एक्सपांशन, रीएक्यूमुलेशन, अगेन एक एक्सपांशन, ये फेजेस में चलता है। ठीक है, जिसे हम लोग इब्डा मार्केट साइकिल बोलते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली अभी जो मार्केट का जो है पुल बैक फेज चालू है। ठीक है, तो जिसे हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, बस वही फेस कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपको बताना क्या है, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि देखो
यहाँ पे मेरे सामने गोल्ड के टोटल 25 लॉट्स रनिंग है, एक्सनेस पे 20 एंड वेंटेज पे 5 लॉट रनिंग है। तो 25 लॉट से गोल्ड को 400 पिप होल्ड करने के लिए आपको वो एक पेशेंस चाहिए, आपको एक साइकोलॉजी स्ट्रांग चाहिए कि नहीं, आपको आपके सेटअप पे बिलीव है। आपको जितना प्रॉफिट दिख रहा है, आप क्या करोगे? आप नॉर्मल ह्यूमन क्या करता है कि यार जल्दी आ रहा है प्रॉफिट, एक बार एक काम करता हूँ, मेरा टीपी से बस 30-40 पीपी है, निकल लेता हूँ, जितना मिला उतना बुक करके निकल लेते हो। नहीं, आपको आपके सेटअप पे ना बिलीव चाहिए, एंड आपको साइकोलॉजी सबसे मेन स्ट्रांग रखनी है। अभी ये इजी नहीं है आपको जितना लगता है कि 25 लॉट से गोल्ड को 400 पीप होल्ड करना, बट मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साइकोलॉजी स्ट्रांग है, और इसके लिए मैंने बहुत साल दिए, 3 से 4 साल दिए मैंने मेरे साइकोलॉजी स्ट्रांग करने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस आप 6 महीने में सीख जाते हो, बट साइकोलॉजी नहीं हो पाती, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी आप, जब से आपने जन्म लिया है तब से आप मान लो 26, 27, 28 साल के हो, इतने साल तक आपकी जो भी मेंटेलिटी थी, जो भी साइकोलॉजी थी, वो रातों रात चेंज नहीं होगी। उसको भी चेंज होने के लिए टाइम लगेगा। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। जब कोई ट्रेडर बोलता है कि मेरे को प्रॉफिटेबल बनने के लिए 3 से 4 साल लगे, तो वो टेक्निकल एनालिसिस की बातें नहीं कर रहा होता है, वो साइकोलॉजी की बातें कर रहा होता है, वो माइंडसेट की बातें कर रहा होता है। और इसी का रिजल्ट्स आपके सामने है कि आज मैं ये पोजीशन पे पहुंच चुका हूँ कि इवन मैं 20-25 स्लॉट से गोल्ड जो है 300, 400, 500 पिप होल्ड कर सकता हूँ। तो यही मेरे को टाइम ने सिखाया, जो इतने साल थे जो मैंने मार्केट को दिया। मार्केट में मैंने टेक्निकल एनालिसिस को कम, बट खुद की साइकोलॉजी को ज़्यादा टाइम दिया है, और आपको भी उसी को टाइम देना है, एंड रिजल्ट्स आपके सामने रहेंगे। एंड ट्रस्ट में गाइस, अगर आप इसमें हो, छोड़ना मत ये जो फील्ड है ये छोड़ना मत, क्योंकि यही आपको एक पावर देती है कि एक दिन में आप 1 करोड़ तक के भी कमाई कर सकते हो। करेक्ट? 1 करोड़, 1 करोड़ भाई छोटी चीज़ नहीं होती इंडिया में, या फिर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऐसा कोई नहीं होगा जो दिन में 100 के करता होगा अर्निंग। तो अगर हम लोग कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए उतना डेडिकेटेडली काम करना पड़ेगा, एंड उसको उतना टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को। करेक्ट? तो अभी ये 65,000 की जो प्रॉफिट है उसको चलने देते हैं। मेरे को जो भी मैंने सेट करके रखा है, या तो टीपी या तो अभी ब्रेक इवन लूंगा, उसके बीच में कहीं नहीं निकलूंगा। या तो आया आया तो 100 के आएगा, नहीं तो फिर ये पूरा प्रॉफिट जो है मेरा वैनिश हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज, मेरा जो यहाँ पे एक्सनेस का टारगेट था, आई मीन जो मेरा ट्रेड का टारगेट था 4,500, डॉट मार्केट ने डन किया, एंड अभी एक पुल बैक दे रहा है। ठीक है, मेरा टारगेट डन हुआ, मुझे लगा था कि इसके ऊपर एक बड़ी कैंडल खींच के रख देगा, बट अभी हो क्या रहा है, अभी मार्केट एक कैंडल सेलिंग स्ट्रांग दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना चाहूँगा, विदाउट लालच, विदाउट ग्रिड। जो मिल रहा है, जो मेरा टारगेट है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैं अपने पोजीशंस एक्शंस की ऑलमोस्ट जो $72,000 की है, वो यहाँ पे अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ। एंड यस, पोजीशन क्लोज्ड कर दो भाई, बची हुई पोजीशन भी क्लोज हो गई, कर दो भाई, पोजीशन क्लोज कर दो, क्या कर रहे हो? चलो, सब पोजीशन मेरी क्लोज हो गई। टोटल हमारी इक्विटी आज की है $130,000। अगर आप देखोगे आज के आज में, ये जो सारे ट्रेड्स है, ये सारे ट्रेड्स लिए गए थे, एंड जो मेजरली 4 ट्रेड थे, ठीक है, आई मीन 4 क्वांटिटी, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 44, 58, 56, 54, ये जोन से मेरा चल रहा था। अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखाऊँ, ट्रेडिंग व्यू पे देखो, ये जोन से मैं आज लाइव स्ट्रीम में भी यहाँ पे बैठने का ट्राई कर रहा था। एक बारी मेरा ऐसे लेट हो गया था, मैंने टेलीग्राम में भी बता दिया था कि मैं यहाँ पे आगे एंट्री बना रहा हूँ। तो 25 लॉट से टोटल मैंने गोल्ड में ट्रेड पोजीशन होल्ड की थी। ये पोजीशन रहेगी, वेंटेज की पोजीशन भी क्लोज कर देते हैं। जो भी प्रॉफिट मिला उसको बुक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि इसके ऊपर एक कैंडल जो है और एक बड़ी कैंडल खींचेगा, बट नहीं। इट सीम्स लाइक एक लिक्विडिटी इसने हंट की है, तो एक मेजर पुलबैक आ सकता है। तो मैं अपना प्रॉफिट्स को है जो सिक्योर करना चाहूँगा, एंड उसके लिए मैंने सारे ये पोजीशंस क्लोज कर दिए, जो कि 25 लॉट्स थे। टोटल हमारा जो आज का प्रॉफिट है वो एक्सनेस पे $72,000। एंड अगर यहाँ पे हम लोग देखें वेंटेज पे हमारा टोटल $12,600। तो मोटा मोटी ये 72, 82 एंड ऑलमोस्ट $90,000 के आसपास, एंड उसके ऊपर भी कुछ है। ये ऑलमोस्ट जो मेरा प्रॉफिट था, ये ऑलमोस्ट मोर देन 100 के गया था, बट सिंस ये पुल बैक की वजह से मुझे बैकआउट लेना पड़ रहा है, क्योंकि इट्स छोटे ही लॉट नहीं थे। अगर
अगर 1-2 लॉट होता तो मैं आराम से होल्ड कर सकता था, बट सिंस ये 25 लॉट्स थे तो मेरे को बुक करना पड़ा पोजीशन, एंड अभी इसका विड्रॉल भी डालता हूँ। तो ट्रेड जो है वो फाइनली टीपी हिट हो चुका है एंड हमने $72,000 यहाँ पे बुक कर लिया। ये वेंटेज का अकाउंट है, ये वेंटेज पे भी बुक कर लिया, एक्सनेस पे भी बुक कर लिया, दोनों जगह बुक कर लिया। एंड मैंने वेंटेज में विड्रॉल भी डाला था, उसका भी आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये यहाँ पे मेरा पे आउट, और ये पे आउट का अगर मैं तुम्हें जीमेल दिखाऊँ, लाइक बाइनेंस की तरफ से जो आता है, ये उसका ईमेल, विजिट योर डैशबोर्ड, और ये उसका पे आउट का ट्रांजैक्शन आइडिया। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे पे आउट आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। ये बाइनेंस, ये एक्सनेस, ये ईमेल। तो देखो, इतना इतना भी इजी नहीं है एंड इतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप राइट तरीके से करोगे ना तो सब चीज़ें इजी है। बस आपको पता होना चाहिए कब क्या करना है। एंड इसी तरीके से ये प्रॉफिट बुक किया। ऐसे ही आपको अगर लर्निंग वीडियोस और चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं आपके लिए लेके आऊँगा।